100 करोड़ रुपए की कीमत की 41 बीघा जमीन के लिए एएमयू छात्रों ने खोला मोर्चा। नगर निगम की कार्यवाही के खिलाफ छात्रों ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। नगर निगम ने कब्जा कर लगा दिया था अपना बोर्ड। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 80 साल से कब्जे वाली 41 बीघा भूमि पर नगर निगम के बोर्ड लगाए जाने के विरोध में आज एएमयू छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि यह चुनावी हथकंडा है। हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां चुनाव आ रहे हैं, यह मौजूदा सरकार उन चुनावों को जीतना चाहती है, इसलिए यह हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि छात्र उग्र हों, यहाँ झगड़ा बने। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र बहुत समझदार हैं। बहुत शांतिपूर्वक संविधान को आगे रखते हुए छात्र इस प्रदर्शन को किए हैं और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। झापन लेने पहुंचे अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय आशुतोष सिंह ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से झापन दिया गया है, जिसको शासन को जल्द से जल्द भेजा जाएगा। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि यूनिवर्सिटी एक संस्था है और उस पर इस तरीके से नगर निगम ने बोर्ड लगाया है, वो ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि यह जमीन 1940 में गवर्नमेंट से ट्रांसफर हुई थी। 1940 से लेकर आज तक इस कागज के बुनियाद पर यूनिवर्सिटी काबिज रही है। हमारी कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत यूनिवर्सिटी उचित माध्यम के तहत जो सक्षम न्यायालय हैं, अधिकारी हैं, उन तक जाएगी। ये किसकी प्रोटेस्ट है? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो 80 साल से अपनी लैंड थी और उसको नगर निगम ने न कोई नोटिस न कुछ, अचानक जाकर अपना एक बोर्ड लगा दिया वहाँ पर। नगर निगम ने ये बता दिया कि ये हमारी लैंड है। और नगर निगम से अगर पूछा जाए तो उनके कागजात वगैरह भी पूछे जाएँ तो एक भी चीज़ नहीं निकल कर आ पाएगी कोई। मालिकाना हक जताने से पहले उसका मालिक बनना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाकर तानाशाही करके दिखा दें। यहाँ सर सैयद रहमतुल्लाह ने इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इस नींव रखने से पहले उन्होंने यहाँ के हिंदुस्तान की मुस्तकबिल का सोचा था और आज यहाँ के हिंदुस्तान की हुकूमत जो है ये इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पर लगी हुई है। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, किसी भी मुल्क में उठाकर देख लीजिए, सबसे पहला हुकूमत का काम होता है कि शिक्षा को देना, शिक्षा को देकर अपना देश के मुल्क को आगे बढ़ाना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शिक्षा संस्थान हैं वहाँ से ज़मीनों को छीन ले रही है। ये हुकूमत, ये सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान का तकवा अनपढ़, गमाल और जाहिल रहे। क्या आपने डिमांड की है? हमने डिमांड की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो जगह थी उसको उसी तरह से महफूज रहने दिया जाए। अगर नहीं करेंगे तो मैं अपने साथियों के साथ और अपने भाइयों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी तलबा है वहां जाकर अपना बोर्ड गाड़ कर आएंगे। जिस तरीके से बोर्ड गाड़ा है ना, वो उखाड़ फेंकेंगे और अपना बोर्ड गाड़ेंगे। यहाँ हमेशा से यहाँ की चार तलबा रही हो, यहाँ के ओल्ड बॉयज हो, मैं उनसे आपके चैनल से माध्यम से उनसे दरखास्त करता हूँ कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हुकूमत दबाना चाहती है। मैं जहाँ दुनिया के जिस कोने में भी मेरे अपने बड़े हैं, मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो आए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आवाज बने, जहां इस आवाज को दबाया जा रहा है। एक यहाँ के ओल्ड बॉय आजम खां थे, आज उनको दबा दिया गया है। उनकी भी लैंड को इसी तरीके से दबाया जा रहा था, उनकी भी जमीन को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा था जिस तरीके से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जगह को घेरने का काम कर रही है नगर निगम से। हम दरखास्त नहीं करेंगे, ये जगह हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। अगर चाहे कितनी भी बड़ी ताकत आगे क्यों न रोकने की कोशिश करे, हम रोकने वाले नहीं है। इसका मकसद देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरफ से ये प्रोटेस्ट निकाला गया है और इसमें प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल रहा है।
कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं रही। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को सक्षम अधिकारियों के सामने पहुंचाने की कोशिश किया है माध्यम से ACM सेकंड के, जिसमें एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जिस यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे नगर निगम ने अपना बोर्ड लगाया है वो गलत है, और वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है। यूनिवर्सिटी एक संस्था है और वो संस्था की ज़मीन को इस तरीके से उस पर इस तरीके से बोर्ड लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये ज़मीन 1940 में गवर्नमेंट के थ्रू यूनिवर्सिटी को मिली थी, ट्रांसफ़र हुई थी, और 1940 से लेकर के आज तक के यूनिवर्सिटी उस पर उसी कागज़ के बुनियाद पर जो लैंड एक्विजिशन के तहत यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र हुई थी उसी की बुनियाद पर काबिज रही है और मालिक भी है। तो इसलिए अपना मालिकाना हक़ उसी कागज़ के बुनियाद पर अपना क्लेम कर रही है। अब रह गया कि इस पे जो बोर्ड लगाया है उस किस बुनियाद पे नगर निगम ने लगाया है, किस कागज़ के आधार पे लगाया है, इसका स्पष्टीकरण नगर निगम देगी। तो क्या AMU एस्टिमेशन से कोई संवाद ही नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, संवाद करने की। देखिए ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं, ये कानूनी चीज़ें हैं और कानूनी चीज़ों को कानूनी दायरे में रह करके लड़ी जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी एक संस्था है और संस्था की हैसियत से वो अपने नियमों के अनुसार जो भी कानून कायदे हैं, कानून कायदे के तहत अपनी चीज़ों को जहाँ जहाँ भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर रखेगी और पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखेगी कि ये ज़मीन की मालिक यूनिवर्सिटी है और किस बुनियाद पे यूनिवर्सिटी अपनी मालिकाना हक़ जता रही है। वो सारे कागजात उस न्यायालय के सामने जब ज़रूरत पड़ेगी तो रखेगी। सर, राजस्व विभाग ने भी इसमें जांच की, तो कहीं AMU से कोई बातचीत कोई देखिए जैसा कि अब तक के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने बताया है उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें क्योंकि अब तक के यूनिवर्सिटी उस पर अपना कब्ज़ा बता रही है, कब्ज़ा है उसका यूनिवर्सिटी का, उस पर जो चीज़ें चल रही थी वो चली आ रही हैं। अचानक ये 2 दिन पहले जो है एक बोर्ड लगा है, एक बोर्ड लगा है, नहीं कब्ज़ा नहीं, कब्ज़ा तो अभी भी यूनिवर्सिटी का है। उन्होंने अपना एक बोर्ड लगाया है और उस बोर्ड के बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि नगर निगम की नियंत्रित ज़मीन है। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप हमारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है यूनिवर्सिटी उचित माध्यम के तहत जो सक्षम न्यायालय हैं, अधिकारी हैं, उनके पास ADM के नाम से दिया है।